सीताय स लक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः नमोस्तु अनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। यस्मिन् इदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं यो अस्मात् परस्माच्च परः तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविन्द योगीन्द्रं अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं वारुत्रिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अतिकल्याण रूपत्वान् नित्य कल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वैतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। असुरण शरण या कारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप
अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान श्री रामचंद्र जी से हनुमान जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे भगवान, त्वद्रूपम ज्ञातुमिच्छामि तत्त्वतः राम मुक्तये अनायासेन येनाहं मुच्येयं भवबन्धनात् कृपया बद मे राम येन मुक्तो भवाम्यहम्। हे भगवान, शास्त्रों में आपके दो स्वरूपों का निरूपण सुनता है, एक तो निर्गुण निराकार, दूसरा सगुण साकार। सभी वेद शास्त्र पुराण रामायण में आपके ये दो स्वरूप प्रसिद्ध हैं। तो सगुण साकार तो सबको देखने में आता है, और मैं भी सगुण साकार, मेरे सामने आप विराजमान हो, आपकी सेवा में रहता हूं। तो निर्गुण निराकार का तो कोई आकार नहीं है, नेत्रादिकों से देखा नहीं जा सकता है। सुनता हूं कि आपके निर्गुण निराकार स्वरूप के जानने मात्र से जीव सर्व दुखों से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। इसलिए कृपया बद में राम ये मुक्तो भवा में, कृपा करके आप अपना निर्गुण निराकार स्वरूप बताइए। और सगुण साकार के बिना निर्गुण निराकार जाना नहीं जा सकता। तो सगुण साकार रूप में आप मेरे सामने विराजमान हो, सर्वज्ञ हो, सर्वशक्तिमान हो। आप ही अपने निर्गुण निराकार स्वरूप को बता सकते हो, दूसरा कोई जानता नहीं। तो वाम भाग में विराजमान सीता जी से भगवान राम ने कहा, हे सीते, ये हनुमान हमारे और तुम्हारे परम भक्त हैं, और भक्त ही मेरे निर्गुण निराकार स्वरूप के ज्ञान का अधिकारी होता है। क्योंकि भक्ति बिना मेरे स्वरूप का ज्ञान कैसे हो, और कौन बतावे? मेरी भक्ति करे अथवा जो मेरे भक्त हैं, विद्वान ब्राह्मण हैं, संत महात्मा हैं, उनकी भक्ति करे, उनकी सेवा करे, तो वो मेरे निर्गुण निराकार स्वरूप को, सगुण साकार स्वरूप को, दोनों को बता सकते हैं। क्योंकि मेरी कृपा से उन्होंने मेरे स्वरूप को जान लिया है, वो मेरा ही रूप हुए। सो जाने जे देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिता। ऐसा श्रुति स्मृति पुराण रामायण सब ऐसा ही कहते हैं। तो ये कथा, ये संवाद जो आपको सुना रहे हैं, ये अध्यात्म रामायण के प्रथम सर्ग में ही है। और राम हृदय नाम से ये विख्यात है ये प्रसंग। तो सीता जी ने कहा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कहकर हनुमान जी से बोली, हे हनुमान, रामं विद्धि परम ब्रह्मो सच्चिदानंदमद्वयम् सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम् सत्तामात्रम् अगोचरम् आनंदम् निर्मलम् शान्तम् निर्विकारम् निरंजनम् सर्वव्यापिनमात्मानम् स्वप्रकाशम् अकल्मषम् मां विद्धि मूल प्रकृतिम्
सर्ग स्थित्यंत कारिणीं तस्य सन्निधि मात्रेण सृजामीदं अतंद्रिता। हे हनुमान, राम का जो निर्गुण निराकार स्वरूप है वो परब्रह्म है, सबसे परे है, माया से परे है, माया गुण गोपार है, माया गुण ज्ञानातीत है, इसलिए उसको परम कहते हैं, राम का निर्गुण निराकार स्वरूप। और ब्रह्म कहा बृहत्वात् ब्रह्म, उससे बड़ा कोई है ही नहीं, इसलिए उसको ब्रह्म कहते हैं। और उसका स्वरूप सुनो, सच्चिदानंद मद्वयम्। और राम का निर्गुण निराकार सत है, माने उत्पत्ति और निधन रहित है, न तो उसका जन्म होता है, न मरण होता है, न वृद्धि होती है, न क्षय होता है। वृद्धि क्षय भय जीवन मरण उसमें नहीं है, इसलिए वो सतरूप है, अमृत रूप है, नित्य है, शाश्वत है, सनातन है। ये सत्य के ही अर्थ है, सत्य के ही नाम है। तीनों काल में ज्यों का त्यों रहता है। और चिद है, चिद नाम चिति संज्ञानी ज्ञान का है। अनंत अखंड ज्ञान स्वरूप राम का निर्गुण निराकार स्वरूप। ज्ञान का कुछ आकार नहीं होता है, सब आकारों में होता है, सब आकारों का प्रकाशक होता है, स्वयं निराकार होता है। सब आकारों के भीतर है पर किसी आकार को स्पर्श नहीं करता, तो सबको देखता है, सबसे असंग रहता है। ऐसा अखंड ज्ञान है। आनंदम, और अनंत आनंद सिंधु है। आनंद का भी कोई आकार नहीं है। गूंगो गुड़ खाए ताको स्वाद न बखानो जाए। आपको बिचारी आप चुपचाप रहिए। गूंगी ने गुण खाया, कहो कैसा स्वाद है, कुछ बता नहीं सकता। तुमने गुड़ खाया, तुमसे पूछा कहो कैसा स्वाद है, तुम कहोगे मीठा है। कहा कैसा मीठा होता है, कैसे बताओ, कोई दिखाने की चीज है जो दिखा दो। अरे वो खाए तो वो भी जान लेगा, पर बताओ वो भी न सकेगा कि ऐसा है, लाल है, पीला है, नीला है। गुड़ का स्वाद, मिठास। ऐसे राम के आनंद को जो जानता है बस अपने ही अनुभव करके और मगन रहता है। उनका स्वरूप आकार हो तो दिखा दिए कि देख लो ऐसा है, स्त्री रूप है कि पुरुष रूप है। आनंद का भी कोई आकार नहीं है। और उसी निराकार आनंद का प्रतिबिंब इंद्रिय और विषय के संबंध से प्राप्त होता है। उसको विषयानंद कहते हैं। पति पत्नी मिलते हैं, इंद्रिय और विषय का संबंध हुआ, आनंद आया। कहा कैसा आनंद है, दिखाओ तो जरा। अब मगन हो रहे हैं उस विषयानंद में, पर आकार नहीं दिखा सकते। ये विषयानंद भी उसी नित्यानंद राम का एक प्रतिबिंब है, थोड़ा सा उसको झलक, इस झलक से दिखा रहे हैं। सोचो आनंद, राम कितना आनंद का समुद्र होगा जिसका प्रतिबिंब इतना ऐसा है कि सब संसार मगन हो रहा है इसी में। उसका प्रतिबिंब, अब वो जरा देर का है प्रतिबिंब, तो गायब होने वाला है, 1 मिनट में गायब हो जाएगा।
प्रतिबिंब कोई सत्य नहीं होते। तो जिसका प्रतिबिंब इतना आनंद है, जिसमें सारा संसार आकर्षित हो रहा है, वो स्वयं कितना आनंद सिंधु होगा। जो उसको जानेगा वो फिर उसको फिर आएगा दोबारा लौट करके, उसी में लीन हो जाएगा। आनंद सिंधु से फिर कौन एक संसार दुख सिंधु में आना चाहेगा। परम विश्राम पा जाता है। पर पायो परम विश्राम, राम समान जग नाही कहूं। आनंद सिंधु राम है, उसको पा करके ये जीव भी परम विश्राम पा जाता है, परमानंद को प्राप्त होता है, जन्म मरण से छूट जाता है। अद्वयम और वो ज्ञान और वो आनंद अद्वितीय है, एक है, अनेक नहीं है। कहा सब में जो ज्ञान दिखाई पड़ रहा है, सब देखते हैं, सुनते हैं, कहते हैं मैं देख रहा हूं, अहम पश्यामी, बोले सभी आकारों में राम ही समाकर देख रहा है। जग पेखन तुम देखन हारे, सभी स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षियों में बैठकर राम देख रहा है। जगत दृश्य है और राम ही दृष्टा, दो राम है नहीं। ज्ञान है अखंड एक सीतावर, ज्ञान अखंड है, एक है, दो नहीं। वो राम ही है, देख रहा है, अद्वितीय है, दो राम है ही नहीं। अद्वयम सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, ये जितने भी नाम रूप हैं, शरीर हैं, स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र, सीता जी कहती है इस सबकी रचना मैं करती हूँ, नाम रूपों की रचना मैं करती हूँ, मैं महामाया शक्ति हूँ। राम मेरे पति हैं, सीतापति माने मायापति हैं। राम के शरीर को भी मैं ही बनाती हूँ 1 मिनट में। राम कृष्ण विष्णु शिव शक्ति सूर्य गणेश, ये माया का काम है। जो निर्गुण निराकार राम को, अजन्मा राम को, जन्मने मरने वाला और ज्ञानवान और शोक रहित को अज्ञानी और शोक सागर में डुबा देवे, ये तो मेरी लीला है। राम तो अद्वितीय है, सर्वोपाधि, ये उपाधियां मेरी हैं। जितने भी ईश्वर के शरीर हैं, जीवों के शरीर हैं, ये उपाधि है। शरीर को नाम और रूप कहते हैं। सारा संसार नाम और रूप दो ही चीजों वाला है, तीसरी चीज संसार में कोई नहीं है। तीसरी, अब नाम रूप को कुछ ज्ञान नहीं है, तो हर नाम रूप को जानेगा कौन? कहा सब नाम रूप में बैठ करके राम देख रहा है, जान रहा है। और इन सब ये उपाधियां हैं, नाम रूप दो इस उपाधि, अकथ अनाज सो सामुज साधी, ये सब ईश्वर राम की उपाधि है। राम उपहित है, उपाधि को राम छूता ही नहीं है, सब उपाधियों में रहता है। हर स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षियों में सबको देखता है, सबसे असंग रहता है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, सत्ता मात्रम, केवल सत्य मात्र है। सत्ता मात्रम अगोचरम, इंद्रियों का विषय नहीं। सीता जी कहती हैं देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण ये मैं निर्माण करती हूँ, मुझ माया से वो परे है, तो मेरे कार्य देह इंद्रिय मन बुद्धि से कैसे जानने में आवे? तो अगोचर है, देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राणों से जानने में नहीं आता है, अव्यवहार्य है। आनंदम निर्मलम शांतम निर्विकारम निरंजनम, केवल आनंद स्वरूप है और शांत महासागर के समान है।
शांत आनंद का सागर, जहाँ लहरें न उठती हूँ वो शांत है, ऐसा राम है। आनंदम निर्मलम, बिल्कुल निर्मल, मुझ माया रूपी मल का स्पर्श भी नहीं होता राम को, जो राम में कुछ मलिनता आ जाए। ये देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण अत्यंत मलिन है। अत्यंत मलिनो देहो देही चात्यंत निर्मला। ये देह तो अत्यंत मलिन है, क्योंकि माता पित्रोत मलोद्भूत्वा मल मांसमयम वपु, माता पिता के मलमूत्र से ये शरीर उत्पन्न हुआ है, इसलिए ये देह अत्यंत मलिना। देही तो राम है, इसके भीतर मलिन देह के भीतर बैठा है। देह के भीतर बैठने से उसको देही कहते हैं, परंतु अत्यंत निर्मला। मलिन शरीर को जब छूता ही नहीं तो वो निर्मल ही रहेगा। देह का मल राम को स्पर्श नहीं करता, इसलिए निर्मल ही रहता है। उभयो अंतरम ज्ञात्वा कस्य शौचम विधीयते। देह मलिन और देही निर्मल, कहो किसकी शुद्धि करोगे? देह तो ऊपर से लेकर भीतर का मलमूत्र का ही बना है, भीतर तक। तो ऊपर कितना ही चाहे 10 बार रोज स्नान करो, और भीतर चमड़े के भीतर चमड़ा निकालो, खून है, फिर मांस है, ये हड्डी है, यही सब भरा है, मलमूत्र ही भरा है। 9 द्वारों से आँख कान नाक टट्टी पेशाब सब चीजें, अब मुख, सब जगह से मल ही मूत्र निकलता रहता, और रोम रोम से भी पसीना के रूप में मल ही निकलता रहता, जो भरा है वही निकलता है। ऐसे मलिन देह में रहता है देही। तो ये देह को कितना शुद्ध करोगे बोलो? ऊपर ऊपर मैला होता तो नहाने से शुद्ध हो जाता, जब भीतर तक मैला है तो कैसे शुद्ध होए? और राम कहा अत्यंत निर्मल है। देही हमारा तुम्हारा स्वरूप है। हमारा सीता जी कहती है सब जीवों का स्वरूप देही है। सभी जीव देह में रहते हैं, देह को देखते हैं, और निर्मल ही है। देह जन्मते मरते हैं, और देही नित्यम अबध्योयम, देह नित्य अबध्य है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। देही का जन्म मरण होता नहीं, देह जन्मते मरते। इसलिए अब देही की शुद्धि क्या करें? वो तो निर्मल ही, उसमें मैल आया ही नहीं है, किसी की शुद्धि बनती नहीं है। निर्मलम, राम तो इस प्रकार से निर्मल है, और सब देहों में देखने वाला देही, ये जीवों का जो अपना स्वरूप है, जो कहते हैं कि मैं देखता हूँ। सीता जी कहती हैं ये देही राम ही है, सब में बैठ के दे रहा है, और देह मेरे बनाए भय। ईश्वर के देह चाहे जीवों के देह, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश, चाहे रावण आदि राक्षसों के देह, ये देवता दैत्य मनुष्य पशु पक्षी की रचना मैं ही कहती हूँ। जगत कर्त्री मैं हूँ, राम नहीं। तो अत्यंत आनंदम निर्मलम शांतम, एकदम शांत शिव स्वरूप राम है। निर्विकारम निरंजनम, और राम निर्विकार है। विकार किसको कहते हैं? जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति इति खट भाव विकाराः। ये 6 भावों को विकार कहते हैं। पहला जन्म लेना, जन्म लेने के बाद लोगों के देखने में आना कि अमुक जन्मा है, फिर बढ़ना धीरे धीरे,
फिर बदलते जाना, रोज रोज बदल रहे हैं। जो बाल काल में थे वो जवानी में और रूप बदल गए, बुढ़ापे में और रूप बदल गए, बदलते जा रहे हैं, एक जैसे नहीं रहते, विपरिणम थे, अपक्षीय थे। फिर वृद्धि की भी एक सीमा है, जवानी है, जवानी के अंतिम दिन से फिर घटना शुरू हो गया, अपक्षीय थे, क्षीण होने लगे। फिर विनश्यति, फिर विनाश हो गए। ये सब विकार किसमें है? कहा देह में है, और ये देह मेरी रचना है। और देही राम में, जो देह के भीतर बैठा है, उसका तो जन्म ही नहीं होता, पहले ही विकार नहीं है। न जायते म्रियते वा कदाचिन, इसलिए राम निर्विकार है, ये खड विकारों से रहित है। सब संसार के देह मेरे बनाए हैं, सब संसार के देहों का यही हाल है, चाहे ईश्वर के शरीर हो राम कृष्ण आदिकों के, और चाहे जीवों के शरीर हो जो जन्मे हैं, धीरे धीरे बढ़ेंगे, थोड़े दिन में नहीं रहेंगे। तो देही क्या ईश्वर के शरीर में, क्या जीव के शरीर में, वो तो नित्य अबाध्य ही है, उसका क्या होना है। और देही देही एक है, क्या ईश्वर के शरीर में, क्या जीव के शरीर में। देही में भेद, देही तो राम ही है, अब वो एक अद्वितीय है। निर्विकारम निरंजनम, अंजन कहते हैं माया को, वो माया से रहित है, निरंजन। आनंदम निर्मलम शांतम निर्विकारम निरंजनम सर्वव्यापिनमात्मानं स्वप्रकाशम अकल्मषम। और मुझ सीता में और मुझ सीता के बनाए हुए अनंत कोटि ब्रह्मांड में, अनंत कोटि ब्रह्मा विष्णु महेश में, अनंत कोटि देवता और दैत्यों में, मनुष्यों में, सब में व्यापक है। निर्गुण निराकार है ना, आकाश व सर्वगत से नित्य। आकाश ऐसी सब जगह व्यापक है, राम तो आकाश से भी अति सूक्ष्म है, सर्वत्र व्यापक है। सर्वव्यापिनम आत्मानम, और सबकी अपनी आत्मा है, माने अपना स्वरूप है राम। हमारा तुम्हारा राम स्वरूप है, माने अपना आप है राम। जो मैं हूं सो राम है, जो राम है सो मैं हूं। आत्मान जगत आत्मा प्राण प्रिय रामा, सब जगत की आत्मा माने स्वरूप राम है, देही राम है, हम तुम देही हैं, देखने वाले। सर्वव्यापिनम आत्मानं स्वप्रकाशम अकल्मषम, स्वयं प्रकाश है राम का, अनंत अखंड जो ज्ञान प्रकाश है वो स्वयं प्रकाश है, और फिर वही सबका प्रकाशक है, मुझ सीता का और मेरे रचे हुए सब संसार का प्रकाशक, जगत प्रकाश से प्रकाशक राम, वही सबका प्रकाशक है, दूसरा कोई नहीं। इस प्रकार से सीता जी ने ये राम का स्वरूप बताया। फिर कहा मेरा भी स्वरूप सुन लो। माम विद्धि मूल प्रकृतिम सर्ग स्थित्यंत कारिणी, मुझे मूल प्रकृति समझो, महामाया शक्ति समझो। और मेरा काम क्या है? कहा जगत की उत्पत्ति पालन संहार करना, ये मेरा काम है। परंतु और रहस्य की बात सुनो, गुप्त बात एक ये है कि राम मेरे पति है और मैं महामाया शक्ति उनकी पत्नी हूँ, परंतु कभी भी राम का और मेरा संबंध नहीं होता है। राम मुझको कभी छूते नहीं और मैं भी राम को छू सकती नहीं हूँ, ऐसे ही रहते। राम मुझसे सदा असंग है, मेरा राम का संगम होता ही नहीं है। हनुमान जी ने कहा मातेश्वरी
संसार में ऐसा देखने में आता है कि पत्नी जब पति का संग करती है तभी संतान पैदा करती है। अकेली पत्नी संतान पैदा करते देखी नहीं गई 3 लोग 14 भुवन में। और तुम्हारा पति का संग नहीं होता है और तुम जगत रूपी संतान कैसे पैदा करती हो? तो बड़ा आश्चर्य का काम है। तो बताती हैं, सुनो। तस्य सन्निधि मात्रेण सृजामीदमतन्द्रिता। कहा उनके सानिध्य मात्र से, सामीप्य मात्र से, जैसे चुंबक के सानिध्य मात्र से लोहा में हलचल होने लगती है। छूता नहीं चुंबक, समीपता आई और लोहा में हलचल होने लगी। तो राम के सामीप्य मात्र से, मेरे पास में रहने मात्र से, वो चेतन है न राम, उनकी सत्ता स्फूर्ति मेरे में आ जाती, हलचल मेरे में पैदा हो जाती। तो कहा मैं स्वयं ही जगत रूप में परिणित हो जाती हूँ उनके छुए बिना। उनकी दृष्टि डालने मात्र से वो मुझको देखते हैं, प्रकाशक है ना, तो मुझे देखे, मुझ में उनका प्रतिबिंब आभास पड़ गया, प्रकाश पड़ गया। उतने प्रकाश मात्र से मुझ में कंपन होती है, हलचल होती है और मैं ही झिलमिल झिलमिल करते 1 मिनट में जगत का रूप धारण कर लेती हूँ। राम तो कुछ बनते नहीं और मुझको छूते भी नहीं, तो उनकी दृष्टि से मैं स्वयं ही जगत रूप बन जाती हूँ। ये मेरा स्वरूप। तो जितना भी दृश्य है जगत वो मेरा रूप है। और सब देहों में बैठकर देखने वाला जो देही है, जीव है, वो राम का रूप है। मैं जगत की जननी हूँ, जीव की जननी नहीं हूँ, क्योंकि जीव की उत्पत्ति नहीं होती है। तो जीव तो राम का अंश है और सबके देह कहा वो मेरे अंश है। तो सब देह तो मेरा रूप हो गए, जो जिसका अंश होता है उसी का रूप होता है। इसलिए सारे संसार, क्या ईश्वर के देह, क्या जीव के देह, वो मेरे अंश होने से मैंने उत्पन्न किया है। इसलिए ये सब मेरा रूप जानना, दृश्य मात्र को, देह मात्र को, और सब में बैठकर जो देही है वो राम का रूप जानना। तीसरा कोई है नहीं। तो सज्जनों, हम आप देही हैं, देह को देखते हैं, मलिन देह में रहते हैं, परसंग होने से निर्मल ही रहते हैं। तो सीता राम का दर्शन है, यही रामायण का विषय है। अंत में सीता जी राम में लीन हो जाती हैं, बस फिर राम ही राम रह जाता है। लीन कैसे होती हैं? रस्सी और सांप का संबंध नहीं हुआ। झूठी रस्सी में सांप दिखाई पड़ा और रस्सी का ज्ञान हुआ तो सांप रस्सी में लीन हो गया। झूठी छाया पुरुष को दिखाई पड़ी, थोड़ी देर में लीन हो गई। कहाँ लीन हो गई? हमसे निकली, हम में लीन हो गई। कुछ पता तो हमको लगा नहीं कैसे निकली होगी और कैसे समा गई होगी। स्वप्न हमी में दिखाई पड़ा और जागे तो हमी में लीन हो गया। बड़ा कठिन, इतना बड़ा संसार हम में कैसे लीन हुआ स्वप्न का? बोले इसी को माया कहते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का हर हर महा